हेलो दोस्तों, आप सबका टेक्निकल विद प्रतीक्षा में स्वागत है। और आज का वीडियो कुछ इस तरीके का होने वाला है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि डोमेन नेम क्या होता है, व्हाट इज डोमेन नेम। और डोमेन नेम के बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप इंटरनेट पर मल्टीपल साइट को सर्च करते हैं और सारी जितनी भी आप वेबसाइट सर्च करते हैं इंटरनेट पे, उन वो सभी डोमेन नेम है एक तरीके से। तो आपको पता नहीं रहता, आप दिन रात में कितने सारे डोमेन को सर्च कर लेते हैं और आपको ये भी नहीं पता वो डोमेन नेम है। तो इस वीडियो में मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाली हूँ कि डोमेन नेम क्या होता है और कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं। अगर आप वेबसाइट डेवलप कराना चाह रहे हैं और आपको नहीं पता कि डोमेन नेम क्या होते हैं, डोमेन नेम की प्राइस क्या होती है, आपको कौन सा डोमेन नेम लेना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मल्टीपल तरीके की वीडियो लेके आती हूँ, आपको यूट्यूब से रिलेटेड, मोबाइल रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड, वेबसाइट रिलेटेड और एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन की डिटेल्स भी मैं लाती रहती हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं डोमेन की तरफ। मान लीजिए हम सर्च करते हैं google.com। आप सबको पता है गूगल एक कंपनी है। गूगल एक कंपनी है, तो अब ये google.com जो है वो डोमेन नेम है। और जो इसका डॉट कॉम है उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। जो पूरा कंप्लीट मिलके बनता है www.google.com, तो वो हमारा डोमेन नेम बनता है। डोमेन नेम एक तरीके से आपके बिजनेस की आइडेंटिटी होती है। आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग, उनका वेबसाइट का नाम होता है। जैसे अगर आपने कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस स्टार्ट किया है, या आपकी मान लीजिए क्लोथिंग की शॉप, मान लीजिए आपकी क्लोथिंग की शॉप है, उस क्लोथिंग की शॉप का नाम आपकी मान लीजिए अमेजोन ही है। आपने स्टार्ट कर लिया अमेजोन नाम से, लेकिन आप उसी नाम से आप आपकी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो आपको अमेजोन करके गोडेडी पे सर्च करना होगा। डोमेन सर्च होते हैं इस वेबसाइट पे गोडेडी। जब भी आप डोमेन सर्च करना चाहें तो इस वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको प्राइस के साथ भी शो होगा। अगर आप बिजनेस करना चाह रही है, अगर आप वेबसाइट बनवाना चाह रहे हो और आपको कंफ्यूजन है कि अगर आपसे कोई एजेंसी या डेवलपर डोमेन के नाम पे ज़्यादा रुपए ले रहा है, तो आप यहाँ जाके आपके डोमेन को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि डोमेन नेम एक आइडेंटिटी होती होती है। जो भी आपके बिजनेस की आइडेंटिटी होती है, एक नामकरण होता है जो आप अपनी वेबसाइट का रखते हैं या आपकी ब्लॉग वेबसाइट का रखते हैं, किसी का भी आप रख सकते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान जैसे मैंने आपको बताई अमेजोन.com है, अमेजोन.in है, ये हमारा डोमेन है। अगर लेकिन किसी ने पहले ये डॉट इन ले लिया, तो वो वापस से इसको परचेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये इन्होंने पहले परचेस कर लिया। तो ये जो डॉट इन है वो एक्सटेंशन है, वो इन्होंने ले लिया, लेकिन हो सकता है अमेजोन का दूसरा एक्सटेंशन अवेलेबल हो, तो वो आप ले सकते हो अगर आप चाहें तो। तो इसी तरीके से डोमेन नाम होते हैं। डोमेन नेम आप मल्टीपल कैरेक्टर में रख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकते हो, न्यूमेरिक कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, वर्ड कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। इन सब कैरेक्टर को मिला के आपका एक डोमेन नेम बनता है। बस उसमें स्पेस नहीं होता। जैसे आप फ्लिपकार्ट सेलेक्ट करें, फ्लिपकार्ट.com में भी आपको स्पेस नहीं दिख रहा, आपने ये नहीं देखा होगा फ्लिप करके स्पेस देके कार्ट आ रहा है, ये हमेशा सीधा आता है। तो यही आपका डोमेन नेम होता है, जो आपके बिजनेस की आइडेंटिटी होता है। मान लीजिए आप कोई आइसक्रीम पार्लर खोलना चाह रहे हैं, अब आपको आपके नाम से रिलेटेड अगर डोमेन नेम नहीं मिल रहा है, मतलब जो आपका बिजनेस नेम है, आपने बिजनेस, आपके बिजनेस नाम का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, आपने एमएसएमई भी ले लिया, जीएसटी भी ले लिया, मान लीजिए आपने प्राइवेट लिमिटेड भी करा लिया, और आपको उस नाम का डोमेन नेम नहीं मिल रहा, आप सोच रहे हैं कि अब ये नाम तो रजिस्ट्रेशन हो गया और डोमेन नेम नहीं मिल रहा। डोमेन नेम के एक्सटेंशन मल्टीपल टाइप के होते हैं।
जैसे मैं आपको गोडैडी पे जाती हूँ, ये गोडैडी साइट है हमारी। यहाँ पे कुछ सर्च करती हूँ, कुछ ऐसे डोमेन नेम जो पहले से सेल हो चुके हैं। जैसे अगर आप amazon.in सर्च करेंगे तो ये आपको अवेलेबल नहीं होगा। जैसे amazon.in इज टेकन, मतलब ये बिक चुका है, हमको भी पता है। लेकिन अमेजोन नाम तो इतना ब्रॉड लेवल का एमएनसी है, तो वो नाम तो आपको मिलने से रहा। लेकिन जैसे अगर अमेजोन के आगे आप हब लगाएं तो ये भी आई थिंक सेल हो ही गया होगा। लेकिन अमेजोन हब डॉट ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेजोन हब्स डॉट इन अवेलेबल है, अमेजोन हब डॉट लाइव अवेलेबल है, डॉट टेक अवेलेबल है। इस तरीके के नाम आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी आप आपका बिजनेस नाम रखना चाह रहे हो, और अगर आपको आपके डॉट कॉम में नहीं मिल रहा, डॉट इन में नहीं मिल रहा है डोमेन, तो आप आपके नाम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके देखिएगा, तो आपको वो नाम इजीली मिल जाएगा। तो अब आपको डोमेन नेम क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। अब इसमें डॉट कॉम को प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो डॉट कॉम होता है वो होता है कमर्शियल बिजनेस के लिए। आपने देखो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम जनरली डॉट कॉम यूज करते हैं, लेकिन अगर डॉट कॉम अवेलेबल नहीं होता तो हम डॉट इन ही यूज करते हैं। जैसे अमेजोन की एक साइट डॉट इन है, लेकिन एक अमेजोन की एक साइट डॉट कॉम भी है, जो बाहर यूएस यूके के लिए चल रही है आई थिंक। उसमें इंडियन करेंसी शो नहीं होती है, इसमें इंडियन करेंसी शो नहीं होती है। देखिए amazon.com खोला तो इसमें $319, $49, और यहीं पे अगर मैं amazon.in खोलती हूँ, क्योंकि डॉट इन इंडियन की करेंसी को, इंडिया को डिनोट करता है, और डॉट कॉम हम किसी में भी ले सकते हैं, ये बिजनेस को शो करता है, कमर्शियल बिजनेस को। और ये दो डोमेन एक्सटेंशन ऐसे हैं, एक्सटेंशन मतलब यही होता है, डॉट कॉम हुआ, डॉट इन हुआ, डॉट ओ आर जी डॉट इन हुआ, डॉट नेट डॉट इन हुआ, ये एक्सटेंशन होते, ये एक्सटेंशन काफी अच्छे होते हैं। इन एक्सटेंशन आप, ये एक्सटेंशन आप ले सकते हैं। लेकिन जनरली लोग डॉट कॉम या डॉट इन या डॉट को डॉट इन को प्रिफर करते हैं, तो वो सोचते हैं हमें इसी नाम से डोमेन नाम मिल जाए। लेकिन अच्छे जो भी नाम होते हैं तो वो पहले ही सेल हो चुके होते हैं, या गोडैडी की ब्रोकरशिप में मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसे नाम नहीं मिल रहे तो आप परेशान मत होइए, आप अपने नाम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ले सकते हैं। अब आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि डोमेन नेम क्या होता है। तो मैं वापस से एक बार आपको एक और चीज क्लियर कर रही हूँ। डोमेन नेम आपके बिजनेस की आइडेंटिटी होती है, जो आप आपके वेबसाइट या ब्लॉग के लिए यूज करते हैं। जो आपको इंटरनेट पर, अगर आपका डोमेन, अगर ये नाम नहीं होगा तो आप सर्च नहीं कर पाएंगे। पहले क्या होता था, जो डोमेन नाम नहीं होते थे, पहले आईपी एड्रेस होते थे। तो उस टाइम पे जैसे आपने देखा होगा 11.10 ऐसा समथिंग आईपी एड्रेस होते थे, तो वो सर्च करने में डिफिकल्टी आती थी, क्योंकि याद नहीं कर पाते थे हम कि आईपी एड्रेस, कोई भी अपने, जैसे मुझे अपने बिजनेस का आईपी एड्रेस याद करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी, या कोई भी यूजर, जैसे हमको पता है amazon.in है, लेकिन अगर आपको पता होता कि अमेजोन का एक आईपी एड्रेस है, आपको वो याद रहता नहीं रह पाता। इसलिए ये आईपी एड्रेस बदल के ये नाम रखेगा। और नाम, अभी भी आईपी एड्रेस होते हैं जो इंटरनल सबको पता होते हैं, जो डेवलपर होते हैं, जिनके डोमेन होते हैं, डोमेन के डीएनएस में आईपी एड्रेस शो होता है। जैसे इस तरीके से होता है 216.58.216.164, इस तरीके के आईपी एड्रेस होते हैं, ये आपने देखा होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप जब भी आप वेबसाइट बनवाने जाएं, तो आपको ये पता चल गया है कि आपको डोमेन नेम लेना है। और डोमेन नेम की मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी। अगर आपको डोमेन नाम नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से लीजिए, और डोमेन नेम यूनिक रखिएगा, क्योंकि अगर आपका डोमेन नेम यूनिक होता है तो वो इजीली सर्चेबल होता है, और आपका इजीली टॉप रैंक में आता है। जैसे मैं आपको, मेरा एक डोमेन नेम है, मेरी कंपनी का नाम है वेब विचार टेक्नोलॉजी। अगर मैं इसको सर्च करती हूँ तो देखिए आप, ऊपर ही आ रहा है, टॉप पे ही आ रहा है। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, ये मेरे टॉप पे आ रहा है। और इसका, इस साइट का मैंने एसईओ भी नहीं किया हुआ। अगर आप लोगों को एसईओ का आइडिया हो, कुछ लोग बोलते हो एसईओ कराएंगे तो ही साइट टॉप पे आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाना चाह रहे हैं, और अगर आप एसईओ नहीं करवाना चाह रहे, तो अपने नाम को ऐसा यूनिक रखिएगा
जो आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल ना हो। अगर आपका नाम से रिलेटेड गूगल पे इजीली अवेलेबल नहीं होता तो वो टॉप में शो करता है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और इसी तरीके से मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।